देखिए, दशहरा संपन्न हो चुका है और उसके बाद अब लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर रांची में छठ तालाबों को दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। नगर निगम इसकी तैयारियों में लगा है। आपको बता दें कि 30 लाख से 4 छठ घाटों का सौंदर्यीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। 16 लाख की लागत से जेल तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। तालाब के चारों ओर घाट निर्माण, गहराईकरण और लाइटिंग का काम किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। छठ घाटों पर गोताखोरों की तैनाती भी होगी, आयुक्त ने ये कहा है। तो देखिए, अब महापर्व की तैयारियों में निगम जुटा है। जो छठ घाट जिनके सौंदर्यीकरण किए जाने हैं उसे लेकर काम शुरू कर दिया गया है। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यव्रत, देखिए, अब महापर्व की बारी है। महापर्व को लेकर लोग अपने अपने स्तर से तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन अब नगर निगम भी जुट गया है और जो ऐसे 3 घाट हैं उनका सौंदर्यीकरण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि बेहतर छठ घाट जो श्रद्धालु वहां पहुंचने वाले हैं उन्हें मिलेगा। अभियान चला रहा है। इससे पहले दुर्गोत्सव में जो है वो रांची नगर निगम ने स्वच्छ दुर्गा पूजा पंडाल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट जो है वो अभी से कुछ घंटे पहले जारी कर दिया गया और रांची के हरमोड़ स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति को प्रथम पुरस्कार के रूप में जो है वो 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया गया है। वहीं जोरा तालाब स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के महावीर मंदिर दुर्गा पूजा समिति को दूसरा पुरस्कार और गोंडा टाउन जो है, जहाँ कांके रोड स्थित जो दुर्गा पूजा समिति है गोंडा टाउन, उसे थर्ड पुरस्कार जो है वो दिया गया है। लगातार निगम जो है वो लोगों से स्वच्छता की अपील कर रहा है और उसी के दौरान जो है वो दुर्गोत्सव के दौरान स्वच्छ दुर्गा पूजा पंडाल का जो है वो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और अब रांची नगर निगम जो है वो दीपावली और छठ महापर्व के तैयारियों में जुट गया है। रांची के 4 ऐसे प्रमुख छठ घाट हैं जिसका करीब 30 लाख रुपए के लागत से रांची नगर निगम जो है वो सौंदर्यीकरण करेगा। रांची का चडरी तालाब जो कि छठ घाट के लिए काफी महत्वपूर्ण तालाब माना जाता है, जेल चौक स्थित जो जेल तालाब है उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसके साथ ही अरगोड़ा की अगर बात करें तो अरगोड़ा तालाब के पास भी छठ महापर्व के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो छठ व्रतियां हैं वो पहुंचती हैं। वैसे में अरगोड़ा तालाब का भी जो है वो सौंदर्यीकरण किया जाएगा और रांची की पहचान प्राचीन स्वर्ण रेखा नदी यानी कि केतारी बागान स्थित स्वर्ण रेखा नदी तट को जो है वहां पर भी छठ घाट बनाने का जो है वो रांची नगर निगम ने योजना बनाया है। करीब 30 लाख रुपए के लागत से अब रांची नगर निगम जो है वो 4 महत्वपूर्ण राजधानी रांची के छठ घाटों का सौंदर्यीकरण करेगा ताकि शुद्धता का प्रतीक माने जाने वाले इस छठ महापर्व में जो छठ व्रतियां हैं वो अपने घरों से बाहर निकले, विभिन्न छठ घाट पर पहुंचे, भगवान भास्कर को अर्घ दे सकें। बिल्कुल, देखिए, और लेकिन ये जो 3 घाटों की बात सामने आई है, आप देखिए सैकड़ों छठ घाट हैं क्योंकि ये कार्तिक मास का जो छठ व्रत होता है ये बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर करते हैं, बहुत भारी भीड़ होती है। ऐसे में ये भी ध्यान रखना होगा नगर निगम को कि बाकी के जो छठ घाट हैं कम से कम वहां पर साफ सफाई और सुरक्षा के क्या इंतजाम है उसे भी फोकस करने की जरूरत होगी क्योंकि अब बहुत कम समय बचे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि राजधानी रांची में जितने भी चिन्हित छठ घाट हैं लगातार छठ महापर्व से पहले यानी कि दीपावली के बाद जो है वो विशेष सफाई अभियान चलाया जाता है। फिलहाल इस वक्त मैं राजधानी रांची के सबसे प्रमुख बड़ा तालाब छठ घाट के पास हूं और आप देखिए कि कुछ घंटे पहले तक जो है लगातार यहां राजधानी रांची के जितने भी बड़े दुर्गा पूजा पंडाल की जो प्रतिमाएं थी उसे विसर्जित किया गया और युद्ध स्तर पर जो रांची नगर निगम के सफाई कर्मी हैं उन्होंने जो है वो विसर्जन का जो सफाई है वो किया। उसके साथ ही लगातार जो लोग जो पहुंच रहे हैं छठ घाट बड़ा तालाब में जो है वो पहुंच
पहुंच रहे हैं पूजा सामग्री विसर्जन के लिए, उनसे भी लगातार यह अपील की जा रही है कि बड़ा तालाब को स्वच्छ रखे, बड़ा तालाब को गंदा होने से बचाए, और उसे लेकर अलग से एक जलकुंड का निर्माण किया गया है। और लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि जो पूजा सामग्री का विसर्जन है वो उसी जलकुंड में प्रवाह करे। तो लगातार लोगों से स्वच्छता बनाए रखने के लिए इसके लिए सिर्फ नगर निगम के ही प्रयासों की जरूरत नहीं होगी सत्यव्रत, ये भी जरूरी है कि हम और आप कितने सजग हैं साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर। बाकायदा अगर जलकुंड बनाया गया है तो ये आपके लिए है, हमारे लिए है, हमें इसका इस्तेमाल करना है ताकि पूरा तालाब, पूरा जलाशय गंदा ना हो, और उसकी जो जलकुंड है उसकी सफाई बड़ी आसानी से हो भी जाती है। तो ये जागरूकता लोगों के लिए भी जरूरी है कि स्वच्छता अगर आपको देखनी है महापर्व के दौरान तो हमारी और आपकी भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी नगर निगम के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यव्रत आपका, और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।